अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मोहरा की आने वाली किस्त बहुत ही ज्यादा दिलचस्प और इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस बार सिकंदर को अलीज़े की सच्चाई का इल्म हो जाएगा। उसी के साथ फरीद हमदानी को भी ये एहसास होगा कि निम्रा पर जो कुछ बीती है वो सब सिकंदर के किए हुए गुनाहों का नतीजा है। तो फिर सोचने की बात ये है कि जब निम्रा के साथ ये सब कुछ हुआ तो उसकी बेचारगी अनूशे पर क्या क़यामत गुजरेगी। क्या अब सिकंदर को अपने गुनाहों का एहसास होकर नदामत महसूस होगी या नहीं? आज इस वीडियो में हम आपसे इस बारे में बात करेंगे। नाजरीन, जैसा कि सिकंदर को अब तक अपने किए पर जरा बराबर भी नदामत नहीं है, बल्कि वो इस फिक्र में है कि अगर अनूशे मर चुकी है तो फिर उसे कार्ड्स और फूल किसने भेजे थे। सिकंदर जानना चाहता है कि सब के पीछे असल किरदार कौन है। वो अरीशा से कहता है कि उसे यकीन है कि अनूशा जिंदा है और जितनी उसे याद है अनूशे का कोई भाई था ही नहीं। अनूशे की तो सिर्फ एक बहन और माँ थी। तो फिर दयान कैसे कह सकता है कि वो अनूशे का भाई है? इसके मुताबिक अनूशे की एक बहन जरूर थी और उसे लगता था कि उसे घर वालों के सामने बेनकाब करने के पीछे कोई और ही मास्टरमाइंड है और वो 2 दिन के अंदर अंदर उस तक जरूर पहुंच जाएगा। इधर निम्रा जब घर आती है तो बहुत अफसुर्दा होती है। एक तरफ वो अपने होने वाले बच्चे को खो देने के दुख में है, दूसरी तरफ दयान की हालत से भी बेहद परेशान है कि ना जाने वो ठीक है या नहीं। उसे बार बार ये एहसास सताता है कि दयान ने मेरी वजह से गोली खाई, वरना वो चाहता तो सिकंदर भाई से बदला ले चुका था और उसके कहने पर मुझे छोड़ भी सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। निम्रा कहती है कि शायद दयान ठीक कहता है, वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है, तभी तो उसने मुझे तलाक नहीं दी और अपनी जान तक खतरे में डाल दी है। जब अलीज़े निम्रा के पास आती है तो निम्रा उससे कहती है कि भाभी प्लीज अस्पताल से पता करवाएं दयान की तबीयत कैसी है, वो ठीक तो है ना। अलीज़े से याद दिलाने की कोशिश करती है कि तुम तो दयान से नाराज थी, ना कि उसने धोखा दिया, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि वो जिए या मरे। इस पर निम्रा तड़क पर जवाब देती है, फर्क पड़ता है भाभी, क्यों नहीं पड़ता। नाराजगी से मोहब्बत कम तो नहीं होती। मैं कल भी दयान से मोहब्बत करती थी, आज भी करती हूँ, बल्कि हमेशा करती रहूंगी। अलीज़े निम्रा को यूं दयान के लिए तड़पते हुए देखती है तो उसे अपनी बहन अनूशे याद आ जाती है। वो बाहर निकलती है जहाँ सब घर वाले मौजूद होते हैं। अरमीन बेगम सिकंदर की फिक्र में कहती है कि मालूम नहीं वो कहाँ है, पता नहीं सिकंदर ठीक भी है या नहीं। ये बात सुनकर अलीज़े को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सब के सामने कहती है कि सिकंदर और अरीशा की वजह से 3 जिंदगियां तबाह हुई हैं, जिसमें आपकी अपनी बेटी भी शामिल है जो कल मौत के मुंह से लौटी है। उसे लगता है कि सिकंदर की फिक्र करने की बजाय उसे और अरीशा को सख्त सजा मिलनी चाहिए। जैसे ही सिकंदर घर में दाखिल होता है अलीज़े की बातें सुन लेता है। वो कहता है कि तुम्हें तो बहुत यकीन है कि दयान ने जो कहानी सुनाई है वो सच है। हमजा भी अलीज़े का साथ देता है क्योंकि उसे अभी तक असल सच्चाई नहीं मालूम। हमजा को अभी तक मालूम नहीं होता कि अलीज़े अनूशे की बहन है और उसका मकसद सिकंदर से बदला लेना था। जिस दिन हमजा ये जान लेगा यकीनन उन दोनों के रिश्ते में दरार आ जाएगी। फिलहाल तो हमजा आंखें बंद करके अलीज़े पर यकीन करता है और सिकंदर से कहता है कि निम्रा के साथ जो कुछ हुआ तुम और अरीशा ही इसके जिम्मेदार हो। अगर तुम दोनों ने अनूशे के साथ ये सब कुछ ना किया होता तो दयान कभी भी निम्रा के साथ ऐसा ना करता। सिकंदर कहता है कि मुझे सिर्फ 2 दिन दो, मैं सब कुछ बता दूंगा कि असल में ये सब कुछ किसने किया है। उधर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अरमीन बेगम फरीद हमदानी साहब से कहती हैं कि निम्रा की वजह से हम सबको मजाक बन के रह गया है, लोगों को फेस करना मुश्किल हो गया है। फरीद हमदानी बहुत दुखी होकर कहते हैं कि अब जाकर तुम्हें एहसास हुआ कि अनूशे और उसके घर वालों पर उस वक्त क्या बीती होगी जब सिकंदर ने उसे धोखा दिया था और तुम्हारे बेटे की वजह से सब कुछ हुआ है। उन्हें ये कहते हुए दिल में यकदम दर्द महसूस होता है और मुमकिन है कि उनकी हालत बिगड़ जाए और फरीद हमदानी को फौरन से अस्पताल ले जाना पड़े। सिकंदर को अब शक है कि जैसे बाकी सब में अलीज़े का हाथ था, अनूशे के मामले में भी वो शामिल है। वो अलीज़े पर नजर रखना शुरू कर देता है। जब अलीज़े अपनी माँ और बहन की कब्र पर जाती है तो सिकंदर चुपके से उसका पीछा करता है। अलीज़े रोते हुए उनकी मगफिरत के लिए दुआ करती है। तब सिकंदर करीब आकर पूछता है कि ये कब्र किसकी है और तुम्हारा उनसे क्या रिश्ता है। अलीज़े पहले तो खौफजदा होती है लेकिन फौरन संभलती है क्योंकि कब्रों पर नाम नहीं लिखा होता। वो कहती है कि तुम मेरी इजाजत के बगैर मेरी शिनाख्त नहीं जान सकते, कुछ दिन इंतजार करो, कब्रों पर नाम की तख्ती लग जाएगी, लेकिन जब तुम नाम पढ़ोगे तो शायद झटके से गिर ना पड़ो। और जिस दिन सिकंदर को पता चलेगा कि उन कब्रों में अनूशे और उसकी माँ दफन है और अलीज़े अनूशे की बहन है तो उससे ही नहीं पूरे घर वालों को शदीद सा झटका लगेगा। इधर सब घर वाले इंतजार में हैं कि जैसे ही दयान ठीक हो जाए निम्रा की तलाक की कागजात तैयार करवाए जाए, लेकिन निम्रा दाइम से जुदा होने का सोच भी नहीं सकती, इसलिए उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है।
फरीद साहिब ये देखकर फैसला करेंगे कि निम्रा की खुशी सिर्फ उस दाइम के साथ है। वो अरमीन बेगम और सिकंदर की सख्ती से रोक देंगी और कहेंगे कि निम्रा की तलाक नहीं होगी बल्कि उसे इज्जत के साथ दाइम के साथ रुखसत किया जाएगा। उधर दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा कि हनान फरिया को माफ नहीं करता और फरिया की हालत बिगड़ जाती है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है। उसकी माँ भी बरसों बाद वापस आती है और अपनी बेटी की हालत को देखकर फूट फूट कर रोती है। वो हनान के घर जाकर हाथ पकड़कर फरिया की जिंदगी वापस आने की दरख्वास्त करती है। यूँ लगता है कि हनान और फरिया की जिंदगी में दोबारा खुशियां लौटने वाली हैं। अब देखना तो सिर्फ यही है कि हमजा अलीज़ा की सच्चाई जानने के बाद उसे माफ करेगा या नहीं, और सिकंदर को अलीज़ा की सच्चाई मालूम हो जानने के बाद क्या उसका रिएक्शन होगा। जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, उतने तक के लिए अल्लाह हाफिज।